कर्नाटक के साबिक वज़ीर जनाब CM इब्राहिम ने कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ़ अली बाबा के मुंतखब होने पर इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए मुतालबा किया है कि वो वक्फ इदारों के मुतवल्लियों की मीटिंग तलब करें और इनसे राय मशवरा करें और वक्फ बोर्ड के अंदर सुधार लाने के लिए इक़दाम करें। डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटियों का भी जायज़ा लें और जहां अच्छा काम हो रहा है इन कमेटियों की हिमायत करें और जहां अच्छा काम नहीं हो रहा है इन कमेटियों को बदलने की कोशिश करें। आज यहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब CM इब्राहिम ने यह भी मशवरा दिया कि मसाजिद, मदारिस, दरगाहें वगैरह को वक्फ इदारों को वक्फ बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली इमदाद का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसका भी जायज़ा लें। अगर अवकाफ़ी इदारों में घपले हुए हैं या हो रहे हैं तो हुकूमत को लिखकर इसकी तहक़ीक़ात कराएं। जनाब CM इब्राहिम ने वज़ीर औक़ाफ़ जनाब ज़मीर अहमद ख़ान से मुतालबा किया कि चेयरमैन के ओहदे के लिए इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको भूल कर चेयरमैन को एतमाद में लेकर काम करें। उम्मीद है कि जनाब ज़मीर अहमद ख़ान ऐसा करेंगे। जनाब CM इब्राहिम ने कर्नाटक असम्बली में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में क़रारदाद की मंजूरी पर हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पार्लियामेंट में मंजूर होगी या नहीं देखा जाएगा, लेकिन इस पर मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि वो अगले माह से रियासत भर का दौरा करेंगे और अवाम के अंदर बेदारी पैदा करने का अंजाम देंगे। रमज़ान को ख़त्म रख रहे हैं, आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये रमज़ान पूरे इंसानियत के लिए बरकत और रहमत वाला महीना बने। ये रमज़ान जो है बिल्कुल कर्नाटक के लिए अच्छा है। जिस तरह रमज़ान में तमाम शयातीन को अल्लाह बंद करता है, तो उसी टाइम पर जो है वक्फ बोर्ड का इलेक्शन भी हुआ है। जितने शयातीन थे इस महीने की बरकत से पूरे के पूरे बंद हुए। जिस दिन सज्जादे साहब अली बाबा का इलेक्शन किले में उतरा था, उस दिन कहा था ये मेंबर नहीं बल्कि चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, इनको चेयरमैन बनना है, इसलिए इनको मेंबरशिप के इलेक्शन के लिए लड़ाया जा रहा है। नॉमिनेट होके भी आ सकते थे वो, लेकिन आई विल कॉल यू, लेकिन हम लोगों ने खुद अली बाबा ने फैसला किया कि नहीं, आवाम की तरफ से चुन के आए और चुन के आए। इलेक्शन जो है हुआ और वो सदर हुए, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो ओहदा वो संभाले हैं। सबसे पहले पूरे स्टेट के मुतवल्लियों की मीटिंग बुलाए, और उनसे राय मशवरा करें कि
कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या सुधार ला सकते हैं। जो पहली बार करप्शन की जड़ जो है, करप्शन का कैंसर वक्फ बोर्ड के अंदर 20% 30% से फैला है। पहले वो स्टाफ हो, औकाफ के पैसे अगर किसी औकाफ इदारे को, मस्जिद को या खबरस्तान को जाते हैं, पूरे 100% उनके हाथ में ले, और वहाँ का कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसकी निगरानी को भी वक्फ बोर्ड करे। सिर्फ पैसे देना नहीं है, पैसे देने के बाद क्या वो पैसा वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जितने डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिटीज बने, मैं खुद स्टेट चेयरमैन साहब अली बाबा हाफिज कुरान है, नेक इंसान है। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटियों का जायजा लें, जो अवाम नास के लिए, हक के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कमेटियों को रखें। बाकी कमेटियों को डिसॉल्व करके नए लोगों को लाएं। और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा ये भी समझ लें, वो सज्जादे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का काम अलग नौइयत का है, सज्जादे की काम अलग नौइयत का है। इसमें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, सवाल होंगे, जवाब भी देना होगा। और ये भी जान लें कि आवाम होशियार है, कौन क्या काम कर रहे हैं, अवाम इससे वाकिफ है। अवाम वाकिफ होने की वजह से ही लाखों का रुपए, करोड़ों का रुपए खर्चा करने के बावजूद आपको हरा नहीं सके, अवाम आपको जिताई है। ये कौम की बेदारी इस बात को साबित करती है। और आप पे भरोसा रखिए, आप इख्तियार वालों को, हुकूमत को देख के काम मत कीजिए, बल्कि कानून और हक को, अपने ज़मीर को देख के काम कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब जितने घपले हुए हैं, जितने ज़मीनों की एनओसियाँ दी हुई हैं, जहाँ जहाँ औकाफ की जायदाद को गैरों को सुपर्द किया गया है, तमाम की इंक्वायरी करें। अगर वो इंक्वायरी आपके हाथ से, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से नहीं होती, तो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को लिखें या सीबीआई को रेफर करें। क्योंकि हक ना हक अवाम के सामने आना है। अब तक जो हुआ हुआ, आगे ये नहीं होना है, इसलिए अवाम आपको लाई है। और मैं रियासत के चीफ मिनिस्टर को और खरगे साहब को मुबारकबाद देता हूँ
कांग्रेस के अच्छे कामों में वक्फ बोर्ड के मसले से जो फैसला किए हैं वो सबसे अच्छा काम है। यही चीज आपको आगे चल के जो आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में, बजट में 10,000 करोड़, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 4% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एफिडेविट की डालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये कह के इसको टाल नहीं सकते आप। आपको कहना है यस, गवर्नमेंट जो पहला गवर्नमेंट का डिसीजन है वही होगा। और जो नोटिफिकेशन जो निकाले हैं 2B 2A, पूरे मुसलमानों को उससे एक्सक्लूड किए है। शेख नहीं, सैयद नहीं, पठान नहीं, महदविया नहीं, नवायत नहीं, फिर है कौन मुसलमान? अरे 2.5 साल से गवर्नमेंट देखे नहीं क्या इस नोटिफिकेशन को? पूरे एज मुस्लिम इन टोटो जो मैंने 90/5 में किया था वो नोटिफिकेशन बहाल होना है। और जहां तक नदाफ, छप्परबंद, नालबंद, कुरैश, इनको जो है एक्स्ट्रा जो है एडिशनल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी अलग है, बिल्कुल पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये। तो ये चीजें जो है रियासत के अंदर होना जरूरी है। चार 4% रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुसलमान एकदम बहुत खुश होने की जरूरत भी नहीं है। तो पहले ही गवर्नमेंट में पैसा कमाए, कंट्रैक्टर कमाए, वो कंट्रैक्टर के अंदर जो है 4% इनको दे, उसके ऊपर बीजेपी वाले जो है बहुत एतराज करे। बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं मैं, आप ही लोग बोल रहे थे कि मुसलमान पंचर डालने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है। अगर वो पंचर डालने वाले को, फ्रूट बेचने वाले को गुत्तेदारी अगर दे के अच्छा काम करो अगर बोले तो गलती क्या है? और लोकसभा में उठाए मुस्लिम जात के अंदर कन्वर्शन करने के वास्ते ये कर रहे हैं बोल के, तो दलितों को जो दे रहे हैं सहूलत तो कन्वर्शन के लिए दे रहे हैं क्या? भाई बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बोलता है, हालांकि 1947 में बाबा साहेब अंबेडकर जो है मौलाना अबू कलाम आजाद को बोले कि आप रिजर्वेशन लो। ये मौलाना अबू कलाम आजाद की गलती थी कि उस वक्त रिजर्वेशन नहीं लिए, वो आज तक हम लोग भुगत रहे। तो इसलिए इसके बारे में गवर्नमेंट फौरन फैसला करें और अप्रैल के 10 तारीख से दोबारा मैं रियासत के दौरे पर निकल रहा हूं। क्योंकि वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास होगी नहीं होगी कश्मकश चल रहा है, लेकिन इसमें पूरे मुल्क की आवाम
ये एकजुट होकर जो है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, बहुत सारे रास्ते हैं इस बिल को अपोज करने की। और आवाम से भी ये कहता हूँ, ये बहुत चीज़ें 3 तलाक कर को हुआ, बहुत चीज़ें करे बीजेपी, आवाम घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मसाजिद और खबरस्तान इसकी हिफाजत होगी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। कुदरती साथ है और हम लोग जिंदा हैं। इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। और आगे जो है एक मजबूत ताकत रियासत कर्नाटक के अंदर बनाएंगे। और मुझे इस यकीन के साथ आप तमाम अखबार वाले, न्यूज़ वालों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया नहीं, 1-2 दिन में बुलाऊंगा। इससे पहले मैं मेरे कौम के सामने मेरी आवाज़ बात जाए आपके ज़रिए, इसलिए आपको बुलाया हूँ। रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के आप तमाम आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह आपका साथ, आपका ताउन, अभी लड़ाई काफ़ी आगे बहुत है, उसमें आपका ताउन मिलेगा और हमारे ख़यालात को अवाम अन्नास के सामने तक पहुँचाएंगे। इस यकीन के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ताल्लुक से बोले, अब इलेक्शन में जो है 5 मेंबर एक तरफ, 6 जने बैठक कर लेते हैं। अब जो कार्रवाई करने में उनका साथ देती हैं। इलेक्शन है, हो गया तो हुकूमत को चाहिए कि मैं पहले नॉमिनेशन जब हुआ था बोला था इसमें गलतियां की हैं। पहले जो नॉमिनेट किए मेंबर, इनका बैकग्राउंड लेके, क्योंकि मैं क्यों भी हाईकोर्ट को जा रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन नहीं ली तो जो है कोर्ट में मुझे चैलेंज करना होगा। आज 2:30 बजे उसकी भी मैं मीटिंग बुलाया हूँ। और दूसरा जो है, गवर्नमेंट का काम यह है कि चेयरमैन को फुल पावर्स के साथ काम करने का मौका दे। कल कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ले लगा आपको, सवाल इसने पैदा होता, 6 जने इधर हैं, 5 जने ना। वो सवाल इसने अगर वो काम करे तो सबसे बड़ा खराब वक्त जो है हुकूमत को आता। मैं पहले ही बोला हूँ, हुकूमत ये बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के सज्जादे हैं। ये कोई आलतू फालतू पॉलिटिशियन नहीं है। हाफिज कुरान है, रिलीजियस स्कॉलर है, कसब है, नसब है। ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है। अल्लाह ताला इसको सेलेक्ट किया है। सज्जादगी वहाँ से शुरू हुई है। ये खुशकिस्मत है वक्फ बोर्ड की, क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन होकर काम करने के लिए कबूल किए और आज आए हैं। तो ऐसे में हुकूमत जो है, हालांकि हुकूमत बिल्कुल चीफ मिनिस्टर और खड़गे साहब डट के इलेक्शन करवाए, और हमको मालूम है। और वक्फ के मिनिस्टर से भी मेरी यही गुजारिश है, जो हुआ आप मिनिस्टर हैं, चेयरमैन साहब को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए
और कौम को बताइए कि नहीं, कौम की भलाई बहबूदी के लिए मैं कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे उम्मीद है ज़मीर साहब ये काम करेंगी। साहब, ये मुस्लिम लीडरों में इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वक्फ बोर्ड की ये हालत हुई है। आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो सीनियर लीडर्स, आप जैसे लीडर्स भी खामोश हैं। नहीं, मैं इस तरह खामोश जो- नहीं हूँ। ना, मैं खामोश नहीं नहीं, ये हूँ। इख्तलाफात मिटाने में आप नहीं, नाकाम रहे। देखिए, खामोश मैं नहीं हूँ। मैं मैदान में उतरा हूँ, इसलिए रिजल्ट आया है, वरना रिजल्ट जो है खामोश में रहता तो नहीं आता था। इलेक्शन में रिजल्ट कैसा आया? मैदान पहली बार जिंदगी में मैं वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लिया हूँ। मैं 70 साल की मेरी सियासी तारीख में मैं वक्फ मिनिस्टर था, कभी वक्फ मिनिस्टरों को बोला तक नहीं तुम इसे जिताओ उसे जिताओ। और उस वक्त ना कांड मकसूद अली खान मेरे जमाने के चेयरमैन थे, वो चेयरमैन थे। तो इसलिए कि ये बात जो है, चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा साहब, मोर्चल कट्टा उनके हाथ में है, वो फिराले को जाते, मुझे यकीन है। सब एक बात ये भी कही जा रही है कि अनवर बादशाह एक तजुर्बेकार मेंबर और चेयरमैन भी रहे, अली बाबा नए मेंबर, तो इन्हें पहले मेंबर के तौर पर काम करने का मौका देना चाहिए था। फिर जो अगली मियाद थी वो अली बाबा को देते, पहले अनवर बादशाह को चेयरमैन बनाते। ये बात कही जा रही है, इस पर क्यों आप इत्तेफाक नहीं करते? कनीस फातिमा भी थे दो टाइम। देखिए, रियासत का सबसे बड़ा औकाफ का इदारा कौन चला रहे हैं? अली बाबा। दरगाह, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब चला रहे हैं। उनको एक्सपीरियंस नहीं। बोर्ड के जानवर 16 जलती, शेर 21 जलने का। सब कल जो है तो इसलिए ये जो है, आप इस तरह से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। सब कल असेंबली में वक्फ बिल की मुखालिफत में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। इस पर आप कुछ नहीं, पहले करना था, करे। अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूं गवर्नमेंट को। देखिए, जहाँ गवर्नमेंट अच्छे काम कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कर रहे। ये करो ना, पहले 4% 2A-B का पहले ये करो। कंट्रैक्ट में रिजर्वेशन तुम्हें दिए, ठीक है, वो कब मिलना, गुत्तेदारी कब मिलना, कब काम होना, वो बाद में है। लेकिन ये जो है ये करो। और फंड्स जो है 10,000 करोड़ रुपए मैनिफेस्टो में तुम्हें बोले सो है, वो रिलीज करो। ये 4% रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक तासुर ये है कि हमारे कंट्रैक्टर्स पहले ही ज्यादा है, मुस्लिम कंट्रैक्टर्स की तादाद ज्यादा है। अब इनको 4% में खरीद करें तो बाकी को नुकसान होता है उनको भी। वो मुझे उसका डिटेल उतना मालूम नहीं है, लेकिन इससे मैं कोई बड़ा मुतमईन और बहुत क्या कोई करोड़ों के मिल जा रहे मुझे नहीं है। काम करना है, कर रहे हैं, बस उतना ही है। तो इसमें ठीक है, वो बीजेपी वालों को बोलने का एक मौका मिला है, दिए, मुल्क शेड्यूल कास्ट को दिए। लेकिन जो अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है, कितने करोड़ के काम तक 2 दे करोड़। सकते, 2 करोड़ इसको बढ़ाओ। 2 करोड़ रुपए में फलियां नहीं खरीद सकते आज। कम से कम इसे 10 करोड़ तक लग जाओ, तो जो है माइनॉरिटी फंड आता, खबरस्ताना का, मस्जिदा का काम, कम से कम मुसलमान डर को तो भी खबरा का काम, पैसा खाना को पूरा पैसा मस्जिद में, खबरस्तान में लगा को काम कर सकते हैं। ये काम मुस्लिम कंट्रैक्टर कर सकते हैं और उनको खौफ भी रहता। तब इस बार के बजट से मुतमईन है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी तो कह रही है हलाल बजट है, मुसलमानों के लिए बना गया पूरा बजट। बहुत बहुत खुशी की बात है। मुसलमान बीजेपी वाले को हराम हराम कर मसला में आया ना, हमें हलाल नहीं कर को खुद मान ले, उन्हों के आए उन्होंने बोले दे। सर, डीसीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की है, अगले दिनों में आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। कोई मुलाकात नहीं हुई।
शिव कुमार से बात होगी कहते कि दिन हो गई। 6 तारीख को मैं रियासत के दौरे पर निकल रहा हूँ और इस कौम को एक ताकत बन के उभरना है। मांगने वाली कौम नहीं, देने वाली कौम है। आज हमें ताकत है तो वक्फ बोर्ड का देखे नहीं, ये कौम की ताकत है। इस ताकत को उभरना है, इंशाअल्लाह उभरेंगे। हाल ही में सिद्धरामैया साहब से भी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ? नहीं, बात हुई तो यही वक्फ बोर्ड के सिलसिले से बोला था मैं उनको। अल्हम्दुलिल्लाह तो कांग्रेस कब अच्छा जाएगी? फैसला किए हैं वो, अच्छा फैसला किए हैं वो कि भाई मजबूती के साथ और आगे चल के इसको कैसा स्मूथली चलना है, इसके वास्ते आप इंस्ट्रक्शंस दें। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और ख़ुद हुकूमत नॉमिनेट किए हैं मेंबर को। गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हक पे काम नहीं करते तो उनको बदलने की ताकत भी गवर्नमेंट के हाथ में है। इतने साल के वास्ते अगर नॉमिनेशन नहीं होता, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट बोल के होता है, कल से बाहर निकाल सकते हैं। निखिल कुमार स्वामी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सारा बजट जो है मुसलमानों को दे दिया गया है, तो इसके बारे में क्या? और उनको अचार मिला, बिरयानी बजट बिरयानी बजट का अचार। इसके बाबा का बाबा स्टैंप दिया था ना, क्या करा था कि पूछना था। निखिल कुमार स्वामी के बाबा का बाबा जब चीफ मिनिस्टर था 4% को साइन होने डाला सो हाँ 95 में निखिल वो अभी तो पैदा नहीं हुआ था, तेरे बाबा का बाबा साइन डाला सो उसने तेरे बाबा के बाबा को पूछ ये करने से करेक्ट है या नहीं है कर, और खुद कुमार स्वामी को पूछ, तेरे बाबा को पूछ। वक्त वक्त पर जो है चेहरे बदलना, नकाबा बदलना वो अलग चीज है, लेकिन हकीकत जो है 95 में ये चीज आई तो इवन येडियुरप्पा ऐसा नहीं बदली करा था। बसराज बोम्माई की बेवकूफी थी, इसे हाथ डाला जला लिया, बेटा आ रहा, आगे देखो इसकी नौबत क्या होती है। सब वक्फ बोर्ड में जो है अली बाबा के हक में आप बात कर रहे हैं, एक और बड़े आलिम दीन भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो कभी भी आपने उनके बारे में बात नहीं की और उनको भी एक मौका मिलना चाहिए था। हालांकि उन्होंने इस मीटिंग का बैकआउट किया, पहली मीटिंग का। देखो आलिम अमल वाला होना है, अमल वाले आलिम कौन है? अली बाबा के मुकाबले में ये 11 मेंबर में कोई मेंबर है क्या? ये सबसे बड़ी चीज। तो ये वक्त बताता कौन आलिम क्या है कैसा है। जब इंक्वायरी शुरू होते हैं हालात पूरे सामने आते हैं, वो टूर शुरू कर तो इंशाल्लाह देखिए घर में लगती तब उबाल लेगा तो कचरा पानी में का पूरा निकलता। Subscribe, click on the bell. Link is in description.